आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? त्रिभुज। त्रिभुज। देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज, बड़ा प्रश्न उठता है, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? उत्तर में क्या लिखना है? उत्तर में लिखना है तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? न तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, ये एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। देखिए, ये भुजा है, एबी क्या है? एबी भुजा है। ये वो भुजा है जिसको इंग्लिश में हम लोग साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड। ये भी इधर वाला भी क्या है? भुजा है। ये भी क्या है? आपका भुजा है। त्रिभुज में तीन को भुजाएं होती है। और ये देखिए, कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीन कोण होते हैं। और ये शीर्ष हुआ, ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। इसको शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको शीर्ष बोलते हैं। ये सब शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है, शीर्ष। और ये सब क्या है? कोण है। क्या है? कोण। एंगल जिसको बोलते हैं, ANGL, एंगल, कोण। ये आपका है कोण। तो एक त्रिभुज में जो है तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती है, तीन शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। तो देखिए, हम लोग भुजा का नाम लिख रहे हैं। भुजाएं, भुजाएं का नाम लिख रहे हैं। क्या क्या भुजा है? ए बी भुजा है। क्या है? यहाँ से ए और बी क्या है? भुजा है। तो एक नंबर में ए बी भुजा है। ए बी को हम लोग BA भी लिख सकते हैं, डरना नहीं है मैथमेटिक्स में। ए बी को BA भी लिख सकते हैं और ए बी के जगह पर हम छोटा सी लिख सकते हैं। बी है, सी नहीं है, छोटा सी लिख सकते हैं। 2 नंबर में BC भुजा को लिख रहे हैं। BC, BC भुजा को हम लोग CB भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? CB भी लिख सकते हैं। C और B है, ये नहीं है, इसीलिए हम लोग कर सकते हैं छोटा ए लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर। अब आगे जो है AC है, AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? CA लिख सकते हैं। C और A भी नहीं है, यहाँ भी बिठा सकते हैं। ये तीन भुजाएं होती है त्रिभुज में। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। अब आगे पढ़ना है, त्रिभुज में तीन क्या होते हैं? तीन कोण भी होते हैं। क्या होते हैं? तीन कोण होते हैं। तीन भुजा हो गया। अब देखिए तीन कोण कैसे होते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है? एक त्रिभुज है। क्या है? ट्रायंगल है, त्रिभुज है। ABC नाम दिए, A, B और C। तो देखिए, इस सब को हम लोग साइड बोले। ये भी साइड है, ये भी साइड है। ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। ठीक है? तो त्रिभुज में हम लोग लिखे तीन भुजाएं, तो तीन कोण को देखते हैं। तीन कोण, तीन कोण देखिए, इस ए कोण को लिख रहे हैं तो ऐसे करके कोण ए लिख सकते हैं। इसको हम लोग बी
सकते हैं, यानी बीच में इसको रख देना है, कोण आपका बन जाएगा। 2 नंबर में कोण बी, कोण बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोण ए बी सी लिख सकते हैं, और इसको सी बी ए भी लिख सकते हैं, सी बी ए सब एक ही चीज है। कोण को लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे कोण सी है, कोण सी को हम लिख सकते हैं कोण ए सी बी, बीच में रख देना है, कोण ए सी बी बराबर क्या देखना है, कोण बी सी ए, बी सी ए। इस प्रकार जो त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं और 3 जो है भुजा होते हैं। अब जो है त्रिभुज के कितने भेद होते हैं, कोण के अनुसार त्रिभुज के 3 भेद होते हैं और भुजा के अनुसार त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। त्रिभुज के कुल 6 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं, त्रिभुज के कितने भेद होते हैं, त्रिभुज के कितने भेद होते हैं, भेद होते हैं। त्रिभुज के उत्तर में लिखना है, त्रिभुज के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कोण के अनुसार 3, जैसे हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। 2 नंबर में आपका हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। 3 नंबर में आपका हो गया अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये कोण के अनुसार 3 हो गया। और भुजा के अनुसार 3 भेद होते हैं। भुजा के अनुसार 3 गो होते हैं। 1 नंबर में हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु, बाहु में भुजा होता है, समबाहु त्रिभुज। 2 नंबर में हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के जो है